नमस्कार दोस्तों, पूनम लाइफस्टाइल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको डिजाइनर बेडशीट बनाना बताएंगे। आजकल मार्केट में इसका बहुत ही चलन है। तो मैंने इसको आज घर पे बनाया है क्योंकि हैंडवर्क के नाम पे मार्केट में ये बहुत ही महंगा मिलता है। तो इसको हमने आज घर पे बनाना बताया है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने किस तरह से बनाया है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हमने ये दो तरह के कपड़े लिए हैं और दोनों हमने 3-3 मीटर ले लिए हैं। कपड़ा सेम है और कपड़े का कलर बस डिफरेंस है, डिज़ाइन भी एक है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरह से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। आप बीच में प्लेन लगा दें, साइड साइड डिजाइनर लगा दें, या फिर साइड साइड प्लेन लगा दें बीच में, इस तरह से भी बना सकते हैं जैसा कपड़ा आपके पास हो। तो मैंने भी सोचा था कि प्लेन और डिजाइनर से बनाएंगे, लेकिन कपड़ा मुझे मिला नहीं मैचिंग का, तो इसलिए हमने इस तरह के ले लिए। दोनों सेम डिजाइन है और सिर्फ कपड़े का कलर अलग है और कपड़ा भी सेम है। तो हमने ब्लू कलर और ऑरेंज कलर का लिया है और उसी से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमने बीच में बिछा दिया है और साइड साइड से हमने इंच टेप से नाप ले लिया है, क्योंकि दोनों साइड हमको बराबर होना चाहिए। तो इंच टेप से हमने बराबर से नाप लिया है। अब उसी हिसाब से हम कपड़े को बिछा देंगे और उसके बाद हम इसको कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए, इसे बिछने से ये पता चला कि इतना चादर हमारा लटका हुआ है, दोनों साइड से इतना लटक जाएगा। तो हम इसको सारे मेजरमेंट करके ही कट करेंगे। तो इसको हमने देखिए, जहाँ से हमको कट करना है वहाँ से हमने इसको मोड़ दिया है और अब वहीं से हम इसको कट करके निकाल लेंगे। उसके बाद हम सेम नाप का जो ऑरेंज का है उसको भी निकालेंगे। तो ऑरेंज हमने एक पीस निकालना है और ब्लू हमको दो पीस निकालना है, क्योंकि साइड साइड हमने ब्लू लगाया है और बीच में हमने ऑरेंज किया है। तो इसको देखिए, हम कट करके निकाल लेते हैं और उसके बाद हम इसको नाप नाप करके और ऑरेंज का भी हम काट करके निकाल लेंगे। तो अब देखिए, ये हमने कट करके निकाल लिया है और अब हम इसको बिछा कर एक बार और चेक कर लेंगे, ताकि देखने में ये पता चल जाएगा कि हमारा कहीं से पतला या चौड़ा तो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम देखिए बीच वाला बिछा देते हैं और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमको सिलाई किस तरह से करनी है। तो बीच वाला देखिए हमने बिछा दिया है और साइड से भी हम इसको बिछा देंगे। तो जब हम इसको बिछा के देख लेंगे तो हमको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारे एक बराबर कटे हैं या फिर कुछ छोटा बड़ा है, तो उसको हम पहले ही सही कर लेंगे सिलने से पहले। तो चलिए, मैं पहले आपको बिछा कर दिखा देती हूँ और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये इसका लुक कैसा आ रहा है, ये अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आप इस स्टेज पे डिज़ाइन बदल भी सकते हैं, लेकिन मुझे तो ये अच्छा लग रहा था। मैंने मार्केट में बहुत सारे देखे हैं इस तरह के, तो हमने इसी तरह के बनाए हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आएगा इसका लुक। तो चलिए, अब हम सिलाई करके आपको दिखा देते हैं। इसके लिए हमने ब्लू और ऑरेंज कलर का धागा लिया है, चूँकि हमारा दोनों उसी कलर से है। लेकिन सिलते समय आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि दोनों कलर के कपड़े का डिज़ाइन एक तरह से हो। जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है ये फूल का जो डिज़ाइन है, तो इसको आप देखकर तभी सिलाई करें, वरना अगर ये उल्टा सीधा हो गया तो इसके डिज़ाइन बिगड़ जाएंगे। फिर आपको खोलना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, तो उससे आपको परेशानी हो सकती है। तो इससे अच्छा है कि आप सिलने से पहले इस दोनों को अच्छे से मिक्स करके देख लें कि हमारे कपड़े का दोनों का डायरेक्शन जो डिज़ाइन बना है एक है या नहीं, तभी आप इसको सिलाई करें। तो अब चलिए, हम आपको सिलाई करके दिखा देते हैं। तो हमको दोनों साइड से ब्लू ब्लू कलर का जोड़ लेना है और बीच में हम ऑरेंज कलर रखेंगे और सिलाई हम इसको डबल करेंगे
और उसके बाद भी हम आपको बताएंगे कि डबल सिलाई करने के बाद भी आपको किस तरह से सिलना है, क्योंकि इसमें हमने अस्तर का उपयोग नहीं किया है। तो सिलाई जो हमारी होगी वो मजबूत होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए। अस्तर का उपयोग करने से ये थोड़ा मोटा हो जाता है और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हमने कॉटन कपड़े से बनाया है तो इसमें अस्तर लगाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसकी बस सिलाई मायने रखती है जो आपको मजबूत करनी है। तो इस पे हम पहले डबल सिलाई चलाएंगे। एक बार हम उस तरह से चलाए हैं, फिर हम इसको दोबारा इधर से घुमा के चला देंगे और उसके बाद हम आपको बताएंगे एक और तरीका। इसको आप देखेंगे तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले हम दोनों तरफ की सिलाई चला के उसके बाद एक बार चेक कर लेंगे बिछा के, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है डबल सिलाई करने से पहले कि आपकी सिलाई बराबर हुई है या फिर नहीं हुई है, कोई उसमें कमी है। तो अगर आप एक सिलाई के बाद इसको चेक कर लेंगे तो उस समय आप उसको आसानी से सुधार सकेंगे। और अगर आप डबल सिलाई चला लेते हैं तो खोलने में भी दिक्कत आएगी। तो पहले मैं देखिए बिस्तर पे इसको बिछा के और देख लेती हूँ और आपको पता भी चल जाएगा कि लुक कितना अच्छा आ रहा है इसका। तो मैंने पहले बिछा कर देख लिया है और मेरा बेडशीट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब इसको हम फिनिश करेंगे, तो पूरा हम इसको डबल सिलाई चलाएंगे और फिर उसको हम आपको बताएंगे कि इसको हमने ऊपर से एक सिलाई ऐसी चलाई है जो सिलाई भी आपको पता नहीं चलेगी और इतने अच्छे से ये बैठ जाएगा जहाँ जहाँ से हमने सिलाई चलाई है कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और उसके बाद हम बॉर्डर जो है किनारे अगर आप चाहें तो इसमें लेस लगा सकते हैं, झालर लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसको सिंपल ही मोड़ के सिल दिया है। तो बेडशीट देखिए हमारा एकदम अब लग रहा है कि तैयार ही हो चुका है। लेकिन अब चलिए मैं अब इसको डबल सिलाई चला देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको ऊपर से जो सिलाई चलानी है वो किस तरह से चलानी है कि आपको पता भी न चले कि ऊपर से सिलाई चली है और वो मजबूती भी अच्छे से आ जाए। तो अब देखिए ये डबल सिलाई हमने चला ली है और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो ऊपर से हमने सिलाई चलाई है वो किस तरह से चलाई है। तो देखिए ये जो हमारे बीच बीच का हिस्सा है सिलाई का, उसी पे हमको बिल्कुल एक साइड जो सिलाई है उसको करके और एकदम बीच से हम चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा। अगर आपका कलर सेम है धागे का तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने इसको ऊपर से सिलाई चलाया है। बस आप एक लाइन से सीधी लाइन इसको चलाएं और उसके बाद आप देखिएगा कि कितने अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बराबर से करते हुए पूरी लाइन पे सिलाई चला दें और ये देखिए कहीं से आपको पता चल रहा है कि हमने इसके ऊपर से सिलाई चलाई है, बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और सिलाई आपकी इतनी अच्छी बैठ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इसी तरह से हमने पूरे बेडशीट को तैयार कर लिया है और अब हम इसका जो बॉर्डर है साइड का उसको भी हम मोड़ के थोड़ा सा सिल देंगे। तो पतला सा ही हम मोड़ के सिलेंगे। अगर आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप थोड़ा सा झालर भी लगा सकते हैं, फ्रील लगा दें तो भी सुंदर लगेगा। और ये देखिए जो सिलाई है ये एक साइड हो जाएगी और बिल्कुल भी आपका पता नहीं चलेगा, न तो ये कहीं से खुलेगा और न तो कहीं से ये दिक्कत करेगा। अब देखिए ये साइड हमने जब बेडशीट हमारी तैयार हो गई है तो ये पतला सा हमने करीब आधे इंच का इधर से मोड़ के और पूरे में हम इसको सिलाई चला देंगे। बस दो साइड से चलानी है क्योंकि साइड साइड से हमने जो कटिंग करके कपड़े की लगाई है वो एक साइड से जो किनारा होता है ऑटोमेटिक जो बना होता है कपड़े में उसको हमने साइड से किया है। तो अब देखिए ब्लू कलर का हमने धागा जो लगाया था तो उस पे ब्लू कलर हमने सिल दिया है, लेकिन जो ऑरेंज कलर है वहाँ हम धागा चेंज करके ऑरेंज कलर से ही सिलेंगे ताकि सिलाई बिल्कुल पता ना चले। तो अब हम धागा चेंज करके और ऑरेंज कलर का फिर सिल के और फिर जब हम धागा चेंज करेंगे तब हम ब्लू कलर को सिलेंगे। और ये देखिए साइड एक साइड जो किनारा है दोनों साइड का वो हमको सिलना नहीं है क्योंकि वो दोनों साइड हमने किनारे का ही किया है, तो वहाँ से खुलने का कोई सवाल ही नहीं होता। अब हम इसको अच्छे से सिल के चारों तरफ से बराबर तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने तकिया कवर किस तरह से बनाया है। तो तकिया का कवर बनाने के लिए हमने देखिए ये तकिया ले लिया है और इसको हम नाप लेंगे। इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप के उसी हिसाब से हम इसके कपड़े कट करके निकालेंगे। तो इसकी लंबाई पूरी 25 इंच है, तो इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा के 2 इंच और बढ़ा के 27 कर देंगे।
क्योंकि कुछ सिलाई में चली जाती हैं, दोनों साइड से जाएंगी तो वो कम हो जाएगा। तो हमने इसको 27 कर दिया है और अब 27 का हम 3 हिस्सा करेंगे, क्योंकि हमको 3 तरह से कपड़े लगाने हैं। जिस तरह से हमने चादर में लगाया है सेम तरीके से। तो हमने 9-9 इंच के हम कपड़े कट करके हमको निकालने हैं। तो हम 2 निकालेंगे 9-9 के ब्लू वाले, और एक 9 के हम निकालेंगे ऑरेंज वाले। तो देखिए हमने 9 इंच पे इसके निशान लगा दिया है। अब वहाँ से हम मोड़ के और बराबर से करके इसको कट कर लेंगे, ताकि बराबर से ही कपड़ा हमारा निकले। तो जब इसको दोनों तरफ से देखिए हमने मोड़ के देख लिया है, दोनों साइड हमारा बराबर है। तो अब इसको हम पहले कट करके निकाल लेंगे, फिर इसका हम 2 हिस्सा कर देंगे। इस तरह से हमारे एकदम बराबर एक्यूरेट कपड़े कट के आएंगे। और जब हम 27 इंच का करेंगे, तो जब ये सिल के दोनों तरफ से सब कुछ आएगा तो ये उतना कम हो जाएगा और एकदम नाप हमारा सही आ जाएगा। तो इसको हमने देखिए 2 पीस कट करके निकाल दिया है। और उसके बाद हम एक ऑरेंज कलर का निकालेंगे। तो 3 पीस इसमें और 3 पीस दूसरे वाले, 2 पिलो कवर हमको बनाना है। तो 4 पीस हम ब्लू निकालेंगे और 2 पीस हम ऑरेंज निकालेंगे। तो उससे हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद जो फ्रील के लिए कपड़ा चाहिए उसको भी हम निकाल के और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह से सिलाई करनी है। तो ब्लू वाला हमने निकाल लिया है। अब हम ऑरेंज का भी निकाल लेंगे कट करके। वही कपड़ा हम रखेंगे और उसी के नाप से हम कट करके निकाल लेंगे आसानी से। तो ये 2 पीस हम येलो का भी निकालेंगे, क्योंकि ये बीच में येलो ही लगाए हैं हमने, बेडशीट में भी लगाया है तो पिलो में भी वही लगाएंगे उसी तरीके से। और इसको भी हम कट करके निकाल लेंगे। और अब चलिए हम आपको सेट करके दिखा देते हैं कि किस तरह से सिलाई करनी है। तो जिस तरह से हमने बेडशीट सिला है उसी तरीके से हमको पिलो कवर भी सिलना है। तो देखिए ये अब हम इस तरह से निशान जहाँ से लगाए हैं उसी हिसाब से हम इसकी सिलाई सेम कर लेंगे। जिस तरह से हमने बेडशीट में किया है सेम तरीके की सिलाई हमको पिलो कवर में भी करनी है। जिस तरह से हमने डबल सिलाई चलाई है, फिर हमने उलट के सीधा चलाया है, सेम तरीके से हम पिलो कवर को भी करेंगे, क्योंकि इसको भी मजबूती देना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं इसको पहले सिल लेती हूँ, डबल सिलाई में पहले चला ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ कोई गड़बड़ी होने का चांस नहीं है, ये सीधा सीधा है। तो इसको पहले हमने सिल लिया और अब हम आपको बताते हैं कि इसको सीधा करके इस तरह से फिर हम सेम तरीके से जैसे हमने बेडशीट में बनाया है सेम तरीके से हम इसको भी सिलाई कर लेंगे। और अब हम इसको देखिए पूरा हमारा ये सिल चुका है। इसके लिए हम एक फ्रील बनाएंगे साइड से लगाने के लिए। तो उसका कपड़ा भी हम जब इसको सिल के तैयार कर लेंगे, तब हम उसका पीछे का हिस्सा और फ्रील के लिए दोनों कपड़े हम तैयार करेंगे। तो ये देखिए ये सिल गया है। अब इसको रख के हम इसके पीछे का जो बेस लगाएंगे उसके लिए कपड़ा निकालेंगे। तो उसका कपड़ा जब हम निकालेंगे तो उसको हम करीब 4 अंगुल एक्स्ट्रा ही रखेंगे, क्योंकि हमको तकिया जो पीछे का कवर होता है उसको 2 पार्ट करना होता है, उसके बाद जॉइंट करना होता है। तो एकदम रेडीमेड जैसा बन के आता है वो। तो उसको आप करीब 4 अंगुल बढ़ा के ही 4 इंच के लगभग बढ़ा के और फिर कपड़े कट करिए। उसके बाद इसको मोड़ के हम उसको 2 भाग करेंगे और फिर हम सिलाई करेंगे। तो उससे पहले हम आपको फ्रील के लिए कपड़े निकालना बता देते हैं। आपको जितनी चौड़ी फ्रील रखनी हो उस हिसाब से आप कपड़े निकाल लें। तो हमने इसमें 3 से 4 इंच का लगभग निशान लगा दिया है, और क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा चौड़ा फ्रील नहीं लगाना है तो हमने इसको 3-3 इंच पे लगा दिया है निशान। हमको थोड़ा थोड़ा ही लगाना है। और जब हम इसको निशान इस तरह से लगा के और एक बराबर हम इसको कपड़ा कट कर निकाल लेंगे। तो जब आप निशान इस तरह से अच्छे से लगा के और मार्किंग किए होंगे तो आपका कपड़ा एक बराबर से निकलेगा। तो उसके बाद हम इसको इसी का हम फ्रील बनाएंगे। तो हमने पूरी लंबाई में कपड़े की, जो कपड़ा हमारा बचा है उसकी पूरी लंबाई जो है उसमें हम फ्रील निकाले हैं, ताकि ज़्यादा से इसमें ज़्यादा जोड़ ना लगे। तो इसी तरह से हमने 2 पार्ट निकाल लिया है और दोनों को जोड़ के हमारा चारों तरफ से फ्रील लग के तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये हमने निकाल लिया है। और इसी तरह का एक और हम कट करके इसी को रख के और कट करके हम निकाल लेंगे।
कपड़े कट करके हमने निकाल लिया है और अब चलिए हम आपको फ्रिल बनाना बता देते हैं। तो पहले हम दोनों कपड़े को एक साथ जॉइंट कर लेंगे और जिस तरह से हमने बेडशीट और पिलो कवर सिला है, सेम तरीके से हम इस पे पहले डबल सिलाई चलाएंगे, फिर इसको हम सीधा करके और एक सिलाई उधर से चलाएंगे। इससे हमारा ये कपड़ा जहाँ से जॉइंट हुआ है वो बहुत ही मजबूत हो जाएगा और यहाँ से खुलने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। तो अब देखिए ये हमने सिल दिया है और इसको हम करेंगे दोनों को बराबर इस तरह से मोड़ के और उसके बाद हम फ्रील बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि इस साइड से हमारा जो दोनों साइड से एक जैसा दिखेगा। बीच से हमने मोड़ दिया है और उसके बाद हम इस तरह से पतला पतला फ्रील बना के पूरा तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसको पिलो कवर के साथ ज्वाइंट करेंगे। और आप कोशिश करें कि एक बराबर ही बनाएं फ्रील, चुन्नट जो उसके आते हैं उसको एक बराबर बनाएं। तो ये देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है फ्रील। और अब चलिए पिलो कवर में लगाना किस तरह से है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले हमने बेस नीचे बिछा दिया है और उसके बाद अंदर के साइड में ये आप देख रहे हैं जिधर से सिलाई चलानी है वो हमको बाहर साइड करना है और जो फ्रील हमारा है वो अंदर साइड करना है, ताकि जब हम इसको सिलाई चला के सीधा करेंगे तब ये सीधे तरीके से आएगा। और इधर हम जो हमने कहा था कि थोड़ा सा बड़ा हमको इसको रखना है, वो इसका तरीका यही है कि जब हम इसको इस तरह से कट करके अलग करेंगे और दो पार्ट में हम ज्वाइंट करेंगे तो थोड़ा सा इसको यहाँ से मोड़ के सिलना होता है और एक दूसरे के ऊपर इसको चढ़ाना होता है, तो वो चीज़ें दब जाती हैं। इसलिए हमने कहा था कि करीब 2 से 3 इंच या 4 इंच के लगभग आप एक्स्ट्रा करके ही कपड़े को कट करें पीछे का। और अब हम इसको दोनों तरफ से जिधर से हमको खुला रखना है पिलो पहनाने के लिए उधर से हम इसको मोड़ के सिल लेंगे, ताकि ये अच्छे से खुले ना, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है और अगर इसकी किनारी सिले नहीं जाएगी तो ये खुल सकता है। और अब हम इसको फ्रील देखिए लगा रहे हैं, तो बीच में हमने देखिए फ्रील रख दिया है और दोनों साइड से हमने ब्लू कपड़ा जो है लगा के और इसको चारों तरफ से हम इसकी सिलाई कर लेंगे। आज एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब आप फ्रील तैयार करें तो आप कपड़े पे पूरी तरह घुमा के देख लें कि आपका फ्रील अच्छे से पूरी लंबाई चौड़ाई उसकी तैयार है या नहीं है, उसके बाद ही आप इसमें ज्वाइंट करें। तो इस तरह से हम चारों तरफ से इसकी सिलाई चला के और पिलो को हम तैयार कर लेंगे। और जब हम ऊपर का हिस्सा जॉइंट करेंगे तो उस बात का हमको ध्यान देना है कि जो हम अलग से जॉइंट करेंगे, जो पार्ट हमने दो कर दिए हैं, तो ये देखिए यहाँ से हम इसको एक दूसरे के ऊपर चढ़ा के और उसके बाद सिलाई करेंगे। इससे क्या होता है कि अगर आप चैन लगाएं या ना लगाएं आपका पिलो दिखाई नहीं देता है और ये ख़राब होने का भी डर नहीं रहता है। जब चैन लगाते हैं हम या फिर मैजिक टेप लगाएं तो वो कुछ दिन बाद ख़राब हो जाता है, लेकिन इस तरीके से जब हम बनाते हैं आप देखते होंगे रेडीमेड में अक्सर ऐसे ही मिलता है। तो अब हमारा देखिए ये पिलो बिल्कुल तैयार हो गया, इसको हम सीधा करते हैं और इसके बाद हम इसमें पिलो लगा के और आपको दिखाते हैं कि कितना सुंदर इसका लुक आया है। तो इसी तरह से हम दोनों अपना कवर तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम आपको बिछा के फिर दिखाएंगे पूरा बेडशीट जिस तरह से रेडीमेड मार्केट में मिलता है सेम तरीके से ये तैयार आपको मिलेगा। और देखिए फ्रील भी हमने लगा दिया, तकिया हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। दोनों तकिया हमने इसी तरह से सिलाई करके और तैयार कर लिया है। और अब चलिए मैं फाइनल आपको बेडशीट के साथ इसको बिछा के और दिखाती हूँ, तब आपको पूरा लुक समझ में आएगा कि ये किस तरह से तैयार हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको बेडशीट के साथ पूरा सेट तैयार दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं बेडशीट को बिछा रही हूँ और उसके बाद मैं इसके साथ पिलो जब लगाऊंगी तब इसका पूरा लुक फाइनल आएगा समझ में आपके कि कितना बेहतरीन बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल रेडीमेड जैसा तैयार हुआ है और मजबूती इसमें रेडीमेड से भी अच्छी है, क्योंकि हमने इसमें डबल, क्या आप सोचिए 3 बार सिलाई चली है, 2 तो हमने पीछे से चलाया, एक ऊपर से, जिससे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और अब ये फाइनल लुक है मेरे बेडशीट का और पिलो कवर का। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।